नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अयोध्या से। देखिए, भव्य दीपोत्सव के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं और आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचेंगे। 50 से ज्यादा देशों के उच्चायुक्त और राजदूत भी इसमें शामिल होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साकेत महाविद्यालय से झांकियां निकाली गई हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह झांकी को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और दोपहर 2:30 बजे ये झांकी रामकथा पार्क पहुंचेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क पर झांकी को देखेंगे और 3:30 बजे हेलीकॉप्टर से भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचेंगे। राज्यपाल, सीएम और राजदूत श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू आरती करेंगे और शाम 7:30 बजे राम की पैड़ी पर सीएम दीपोत्सव का शुभारंभ करेंगे। देखिए, अयोध्या से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो गई हैं। झांकियों को रवाना किया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने झांकियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। अयोध्या से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और भव्य दीपोत्सव से पहले झांकियों को रवाना किया गया है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर झांकियों को रवाना किया और ये झांकी 2:30 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ भी रामकथा पार्क पहुंचेंगे और इन झांकियों का अवलोकन सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। और ये देखिए, तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। भव्य दीपोत्सव किस तरह से उसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस दीपोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो झांकियां हैं वो इस दीपोत्सव कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए, तस्वीरें सामने आ रही हैं। झांकियां निकाली जा रही हैं और इन झांकियों के माध्यम से कहा जाए कि जो दीपोत्सव की शोभा है वो और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और ये तस्वीरें देखिए आप सामने आ रही हैं। जो झांकियां हैं वो निकाली जा रही हैं। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर इन झांकियों को रवाना किया और ये देखिए तस्वीरें किस तरह से दीपोत्सव में चार चांद लगाती हैं झांकियां। और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम। तस्वीरें आप देख रहे हैं अयोध्या से, जहां पर भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं और एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है रामनगरी अयोध्या, क्योंकि यहां पर 24 लाख कहा जा रहा है कि दिए जलाए जाएंगे और 24 लाख दिए जलाकर एक बार फिर से अपना ही रिकॉर्ड अयोध्या तोड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें तो 17 लाख दिए जलाने का जो रिकॉर्ड है वो अयोध्या में बना था, लेकिन इस बार दीपोत्सव में 21 लाख दिए जलाने की बात हो रही है। और इसके बाद एक और रिकॉर्ड अयोध्या के नाम हो जाएगा। सबसे ज्यादा दिए जलाने का रिकॉर्ड। भव्य दीपोत्सव की तैयारी, अलग अलग जगहों से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और देखिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां किस तरह से जो तमाम कलाकार वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके द्वारा दी जा रही हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचेंगे और प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से तैयारी चल रही है। भव्य दीपोत्सव देखिए 21 लाख दीपों से आज अयोध्या जगमग होगी। और उससे पहले पूरा दिन जो तस्वीरें हैं वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो तस्वीरें हैं सेलिब्रेट किया जा रहा है इस दीपोत्सव को। और अयोध्या में ये देखिए किस तरह से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं अयोध्या से। यहाँ पर झांकियों को रवाना किया गया है। भव्य दीपोत्सव की जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है और आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले देखिए झांकियों को रवाना किया गया है। उत्सव का माहौल अयोध्या में किस तरह से दिखाई दे रहा है और आप कल्पना कर सकते हैं कि
जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए होंगे तो उस वक्त किस तरह का माहौल रहा होगा, कुछ वैसा ही माहौल अब फिर से कहा जाए कि रिक्रिएट करने की कोशिश योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। देखिए, आज बहुत ही एक और शुभ अवसर है कि आज आदरणीय उत्तर प्रदेश की माननीय गवर्नर साहिबा रहेंगी, उत्तर प्रदेश के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी रहेंगे। उससे ज़्यादा ये आज महत्वपूर्ण है कि 50 दुनिया के महत्वपूर्ण देशों के राजनयिक इस शुभ अवसर पर इस कार्यक्रम के साक्षी बनने वाले हैं। जब राज्य तरह का कार्यक्रम होगा तो 50 से ज़्यादा देशों के राजनयिक इस साक्षी बनेंगे और इस सनातन संस्कृति का अद्भुत नज़ारा देखने का काम करेंगे। देखिए, अयोध्या से तस्वीरें सामने आ रही हैं। भव्य दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और आज शाम सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम, तमाम सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो है वो तमाम कलाकारों के द्वारा दी जा रही हैं, जिसकी तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। भव्य दीपोत्सव का दिव्य जो आयोजन है वो किया जा रहा है, झांकियों को रवाना किया गया है पर्यटन मंत्री के द्वारा। मैं कहना चाहूँगा, मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है और बहुत ही मज़ा आ रहा है और अच्छा लग रहा है मुझे राम बन के, क्योंकि दिवाली के टाइम पे मैं राम बना हूँ, वो भी अयोध्या में। उससे बड़ी की खुशी की बात कुछ भी नहीं है। पहले तो सभी को जय सिया राम। मेरा नाम जैस्मिन है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है माँ सीता का रोल प्ले करके। और आज सभी के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि सबसे पहले नंबर 1 हमारा आसमा डांस कंपनी आज अयोध्या में परफॉर्म कर पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है सभी के लिए। 210 डांसर्स एक साथ इकट्ठा हुए हैं और बाकी भी काफ़ी सारे लोग हैं। अयोध्या में परफॉर्म करना ये मेरा पहली बार था और बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ पर बहुत आनंद आ रहा है। तो कलाकारों को आपने सुना किस तरह से जो तमाम कलाकार हैं एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सीमा नकवी जो कि वहां पर मौजूद है और पल पल की जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ रूपेश श्रीवास्तव भी अयोध्या से जुड़ गए हैं। सबसे पहले सीमा, आपका ही रुख कर लेते हैं, किस तरह का माहौल, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि आज भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो एक माहौल है उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। झांकियां वहां पर निकाली जा रही हैं, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां जो है वो तमाम कलाकारों के द्वारा दी जा रही है। तो किस तरह का माहौल सीमा वहां पर नजर आ रहा है? देखिए, इस वक्त हम राम की पैड़ी पर मौजूद हैं, जहां पर दीपोत्सव का कार्यक्रम होना है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि दीपक से जय श्री राम लिखा गया है यहाँ पर। एक तरफ जिस तरफ जो है वो मुख्यमंत्री आएंगे राम की पैड़ी की, दूसरी तरफ वहां पर एक हमने पहले तस्वीरें दिखाई थी कि वहां पर राम मंदिर जो है बाकायदा बनाया गया है दीपों के जरिए। हालांकि तैयारियां यहाँ अभी भी जो है वो चल रही हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियों का सिलसिला लगातार जारी है। और बारिश चूंकि हल्की हुई है अभी, तो यहाँ पर जो दीप है वो गीले हो गए हैं थोड़े, और बारिश ज्यादा नहीं हुई। गनीमत ये है, नहीं तो इनमें पानी भी भर सकता था। बहरहाल आज जो ये तैयारियां हैं ये मुकम्मल हो रही हैं पूरी तरह से, और थोड़ी देर में इनमें दीपों में तेल डालने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। पूरे घाट पर आप देख सकते हैं पैड़ी के दोनों तरफ पूरी तरह से दीपक बिछाए जा चुके हैं और इस बार 24 लाख दिए जलाने का लक्ष्य रखा गया है कि 24 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएं। तो ये तस्वीरें जो दिखाई हैं हमने, ये बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार आपको नजर आ रही होंगी कि दीप जलाने के लिए दीप लगा दिए गए हैं, बिछा दिए गए हैं, और थोड़ी देर से तेल डालने का काम भी इसमें शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में दीपक जलाए जाने हैं। ऐसी सूरत में कहीं पर कोई कमी न रह जाए तो पहले से ये सारे इंतजामात करने पड़ेंगे। हालांकि मौसम जो है वो कहीं ना कहीं ख़राब होता दिख रहा है।
बारिश का मौसम समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी हल्की बूंदाबांदी हुई है जिससे दीप जो है वो गीले हो गए हैं और अभी इनको जो है वो थोड़ा समय लगेगा। अगर बारिश दोबारा से नहीं हुई तो इनमें फिर तेल डालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। ये सारे के सारे लोग यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों ने कितने दीपक जलाए? यहाँ पे घाट नंबर 4 है ये। हम लोगों को लगभग इस पर 61,000 दिए जलाने हैं घाट नंबर 4 पे। तो कितने तैयारियां पूरी हो गई हैं आप लोगों की तरफ? हाँ, हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। बस अब केवल तेल और बाती इसमें डालना रह गया है, और जैसे हम लोगों का आदेश होता है उसके बाद हम लोगों का आगे का कार्यक्रम। 12 बजे का वक्त दिया गया था कि 12 बजे से सिलसिला शुरू करेंगे। बारिश हुई है, कहीं दुश्वारी आ रही है इस सब चीज़ों में? थोड़ा सा परेशानी का लगा, लेकिन फिलहाल के लिए ठीक है, क्योंकि दीपक में जो पानी पड़ा हुआ है ये सब सूख जा रहा है। और ये हम लोग के लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि जब इसमें ऑयल डालेंगे तो अंदर में मतलब ऑब्जर्व नहीं करेगा और लंबे समय तक ये दीपक जलता रहेगा। तो ये फ़ायदेमंद हुई जो हल्की बारिश हुई है। हाँ, इंद्र भगवान को हम लोग एक तरीके से धन्यवाद बोल सकते हैं। बस इसके आगे बारिश ना हो तो फिलहाल के लिए काम करने के लिए भी हम लोग का ये मौसम भी ठंडा हो गया है, तो अच्छा ही है हम लोग के लिए। मौसम तो ये मौसम ठंडा हो गया है। तमाम लोग यहाँ पे वॉलंटियर्स मौजूद हैं। इन लोगों से जो है वो बात करने की कोशिश। आप लोग भी वॉलंटियर्स हैं? कहाँ से आए हैं? हम लोग बनारस से आए हैं। बनारस से आए हैं। बनारस से आए हैं। यहाँ पे दीपक जलाने के लिए आए हैं? नहीं, दीप महोत्सव देखने के लिए आए हैं। दीप महोत्सव देखने के लिए यहाँ पर आए। कितने लोग आए हैं? 2 लोग। 2 ही लोग हैं। तो दीपोत्सव देखने के लिए हाँ सर। पहुंचे हैं। अच्छा, तो सारे पासेस वगैरह सब इंतजाम कर? हाँ, पासेस एग्जाम है। पासेस पहले से हम लोग बनवाए थे। अच्छा, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हमने दिखाई आपसे। कोई देखने के लिए आया है, कोई वॉलंटियर्स आए हैं और तमाम लोग बात करने के लिए इंतज़ाम में लगे हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो अपने आप में अद्भुत हैं। तमाम जो लोग हैं वो तैयारियों में भिड़े लगे हुए हैं और एक एक करके दीपकों को जो दुरुस्त किया जा रहा है। कहीं पर अगर कुछ टेढ़ी चीज़ें हैं उनको सीधा किया जा रहा है। वो तमाम तैयारियां कहा जाए कि सीमाप जो है वो उनको पूरा किया जा रहा है। मैं वापस आऊंगा आपके पास सीमाप, लेकिन भीड़ पूरी जो है वो नजर आ रही होगी आपको कि वॉलंटियर्स यहाँ से पहुँच रहे हैं और अपने अपने स्थान पे। चूंकि बारिश हुई थी तो उस चक्कर में सारे के सारे लोग अंदर थे, लेकिन अब ये सारे के सारे लोग आना शुरू हो गए हैं। और ये जो 12 बजे का वक्त दिया गया था दीपोत्सव का, उस तेल डालने के लिए दीपक में, अभी फिलहाल थोड़ी देर में अनाउंस होगा, क्योंकि बारिश का मौसम समझ में आ रहा है। अगर बारिश होती है तो उसका कार्य को देर में शुरू करना पड़ेगा। फिलहाल मौसम खुशनुमा हो चुका है यहाँ पर। अगर बारिश नहीं होती है तो दीपोत्सव का अपना अलग ही आनंद नजर आएगा। बिल्कुल सीमा, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सहयोगी रूपेश श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं। रूपेश, आप कहां पर हैं आप इस वक्त और वहां पर किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं? क्योंकि तमाम रंगारंग कार्यक्रम हमने देखा वहां पर जो है उनका आयोजन किया जा रहा है। इसका तमाम झांकियां जो है उनको रवाना किया गया है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है रूपेश? देखिए, मैं साकेत डिग्री कॉलेज के आगे हूँ, थोड़ा सा जहाँ पर वो रहा है वहाँ पर जाके धीमे धीमे गति से आगे बढ़ रही, क्योंकि इस समय बरसात होने की वजह से झांकियाँ रुक गई थी। और जो झांकियों में जो सवार थे, जो भगवान राम और सीता का रोल कर रहे थे, रहे हुए, वो भी वहां से उतर गए थे क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। अब बारिश बंद हो चुकी है, झांकियाँ आगे बढ़ रही है। ढोल नगाड़े के साथ जो है, बकायदा गाजे बाजे के साथ झांकी आगे बढ़ रही है। जिन रास्तों पे झांकी बढ़ रही है, लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है देखने के लिए। और पूरा अयोध्या में राममय माहौल है। जो लोग देख रहे हैं झांकी को बहुत ही खुश हो रहे हैं और योगी मोदी के गुणगान भी गा रहे हैं, क्योंकि ये जो देख रहे हैं झांकी का जो नेतृत्व किया जा रहा है वो जो है यहाँ के सूचना विभाग के द्वारा किया गया है और पर्यटक विभाग के द्वारा किया गया है। इसमें जो है 18 झांकियाँ जो है निकल रही है, जो 11 झांकियाँ सूचना विभाग की तरफ से है और जो 8 झांकियाँ जो पर्यटन विभाग की तरफ से है। और सभी झांकियों को भगवान राम के प्रसंगों से किया गया है। इसमें जो है अनेकों दृश्य हैं जो दर्शाया गया है कि बाल रूप में भगवान राम कैसे थे, विवाह रूप में कैसे भगवान थे, और राम ने कैसे आगे कैसे जो है अपने जो है विजय प्राप्त की और रावण से कैसे युद्ध किया, बकायदा सब कुछ दर्शाया गया है। और दिल्ली से कुछ संस्था है जो बकायदा जो है लगभग 250 लोगों को लेकर के यहाँ पर आई हुई है। बकायदा जो है जो लोग हैं उसमें वो बकायदा नाचते गाते और जो है भगवान के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य है। पूरा अयोध्या राममय हो चुका है और कुछ ही घंटों में जो ये शोभा यात्रा है वो बकायदा राम कथा पार पहुंचेगी, जहाँ पर योगी जी इसका स्वागत करेंगे। और देखा जा रहा है जिस तरह से शाम को दीपोत्सव का आयोजन है, इसमें योगी जी पहुंच रहे हैं
उसको लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जो यहाँ का प्रशासन है वो भी दूसरी चीज लगा हुआ है, बकायदा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। जगह जगह फौज को तैनात कर दिया गया, जिन रास्तों से जो है झांकी गुजर रही है वहाँ बहुत तैनात है, बकायदा कोई दिक्कत ना हो किसी को, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल ध्यान देखिए रखा जा रहा है। लेकिन सीमा, अगर बात की जाए कि जिस तरह से बारिश चूंकि हो चुकी है और बारिश को लेकर क्या अनुमान जताया जा रहा है, किस तरह का मौसम वहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसकी वजह से कहा जाए कि जो तमाम तैयारियां चल रही थी और तमाम जो कार्यक्रम हो रहे थे, क्या उनमें व्यवधान पड़ गया है, कहीं ना कहीं धीमे पड़ गए हैं वो तमाम जो कार्यक्रम चल रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बारिश के बाद जो है और मौसम अच्छा सुहाना हो गया है और जिस तरह से दृश्य है और अच्छा हो गया है, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। जी रुपेश, मैं आता हूँ आपके पास। सीमा, किस तरह का मौसम वहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सारे के सारे भीगे हैं, लेकिन अगर बारिश ज़्यादा होती है तो ऐसी सूरत में कहीं ना कहीं व्यवधान ज़रूर पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो दीपक लगाए गए हैं, सारी चीज़ें मुकम्मल की गई हैं, वो अस्त व्यस्त होंगी। और जो दीपक चूँकि जलाए जाने हैं, ऐसी सूरत में ये सारे के सारे इंतज़ामात मुकम्मल जो है वो किए गए हैं। अगर बारिश होती है या आंधी आती है तो इस तरह से जाहिर है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा जो है वो व्यवस्था अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी बारिश हुई है, बारिश आगे नहीं होती है तो मौसम बेहद खुशनुमा हो गया है। लोग जो है वो यहाँ पर काम कर सकते हैं, लोग काम करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं और थोड़ा सा मौसम में ठंड ज़रूर आई है और उससे मौसम खुशनुमा हुआ है, तो उसके चलते किसी भी तरह की कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इतने जो मुकम्मल इंतज़ाम हैं जो भी किए गए हैं वो काफ़ी हैं। अगर यही इसी तरह से बना रहा तो अभी थोड़ी देर से दीपक में तेल डालने का भी कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में अयोध्या की सरजमीन पर पहुंचेंगे। लगभग 2:30 बजे का उनका कार्यक्रम है। वो यहाँ पर आएंगे और आने के बाद सबसे पहले वो जो है वो भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण का जब वो पुष्पक विमान से आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद वो रथ यात्रा के ज़रिए जो है वो पहुँचेंगे रामकथा पार्क में और वहाँ पर राज्याभिषेक किया जाएगा। फिर वो इस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर सरयू आरती करेंगे और उसके बाद फिर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि किस तरह से, ये देखिए आप तस्वीरों में कि ये सामने ठीक मुख्यमंत्री को आना है, वहां पर मंच पूरी तरह से तैयार है और यहां से ही आकर वो यहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और साथ ही साथ फिर उसके बाद फिर सरयू आरती में शामिल होंगे। उसके बाद इस कार्यक्रम स्थल पर आएंगे। तो ये तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई हैं। यहाँ पर भी बगल में राम दरबार सजाया गया है, जो तस्वीरों में इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। ये राम दरबार है। यहाँ पर भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण विराजमान होंगे और इस पूरे पीछे हुए हैं। आतिशबाजी होनी है वो भी होगी, यहाँ शो होगा। तो तैयारियां पूरी तरह से चाक चौबंद है, किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है। बस आने वाले वक्त में कोई समस्या ना हो, बारिश ना हो, तो ये सारे का जो कार्यक्रम है इसी तरह से विधिवत चलता रहेगा। क्योंकि कई जगहों पर बारिश हुई है, इसकी वजह से थोड़ा डर यहाँ पे वॉलंटियर्स को बना हुआ है। बहरहाल तैयारियां मुकम्मल हैं और मुख्यमंत्री के यहाँ पहुँचने के बाद से 4 घंटे तक लगातार उनका कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम अनवरत अभी इस तरह से जारी रहेगा जब तक शाम में दीपोत्सव नहीं हो जाता है। बिल्कुल, तो तैयारियां पूरी हैं और अनवरत जो कार्यक्रम है वो जारी रहेगा। वापस लौटेंगे सीमा आपके पास और रूपेश आपके पास, लेकिन उससे पहले जो तमाम तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ये 5 अलग-अलग तस्वीरें जो कि अयोध्या से सामने आ रही हैं। दीपोत्सव की तैयारी आप देखिए किस तरह से दीपों को सजाया गया है और जो घाट है उन पर किस तरह से जो दीपक हैं वो लगाए गए हैं और करीने से इन दीपकों को सजाया गया है। लोक नृत्यों का आयोजन किया जा रहा है। दिवाली पर प्राण प्रतिष्ठा का जो कहा जाए कार्यक्रम है उससे पहले की जो झलक है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। झांकियाँ निकाली जा रही हैं और अयोध्या किस तरह से सजी है उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दीपोत्सव का आज शुभारंभ किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, लेकिन उससे पहले तमाम जो तस्वीरें सामने आ रही हैं दीपोत्सव की तैयारी को लेकर और किस तरह से जो तमाम दिए हैं वो वहां पर करीने से लगाए गए हैं, घाटों को सजाया गया है, लोक नृत्यों का आयोजन किया जा रहा है और जो तमाम कलाकार हैं अलग अलग कहा जाए कि प्रदेशों से पहुंचे हुए हैं अयोध्या और तमाम जो अपनी
कला है उसका प्रदर्शन करते हुए, और यहाँ पर एक माहौल जो है वो राममय माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो है सामने आ रही हैं अयोध्या से। दीपोत्सव की तैयारी किस तरह से हो रही है ये हम आपको दिखा रहे हैं। दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है, झांकियां निकाली जा रही हैं, लोक नृत्यों का आयोजन किया जा रहा है, और जो घाट हैं उन पर देखिए किस तरह से सजावट की गई है, और करीने से जो तमाम दीपक हैं वो सजाए गए हैं। और हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो भी पल पल की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। सीमाब हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अयोध्या से, और रुपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीमाब, आप ही का रुख कर लेते हैं एक बार फिर से। कहा जाए कि बारिश हालांकि हो गई है, लेकिन जो तमाम तैयारियां आपने कहा कि वो पूरी हो रही हैं। कहाँ से जो तमाम कलाकार हैं वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। लोक नृत्यों का भी हमने देखा सीमाब कि आयोजन किया जा रहा है, और तमाम जो कलाकार हैं वो लोक नृत्य वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा जो अयोध्या है वो राममय नजर आ रहा है। सीमाब, चलिए सीमाब से संपर्क टूट गया है, लेकिन वापस आएंगे सीमाब के पास। लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दीपोत्सव की तैयारी लगभग पूरी हो गई, हालांकि हल्की बारिश हुई थी, लेकिन उसकी वजह से फिलहाल तैयारियों में किसी भी तरह का कोई विघ्न नहीं पड़ा है, और लगातार जो तैयारियां हैं वो उसी तरह के चल रही हैं। और दियों को किस तरह से घाटों पर सजाया गया है ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां चल रही हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सरयू के किनारे जहां पर हेलीपैड बना हुआ है मुख्यमंत्री का, उससे ठीक नीचे उतरते ही सरयू अतिथि गृह के सामने ये तस्वीरें बनाई जा रही हैं। रेत से तस्वीरें उकेरी गई हैं। आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह से इसको शानदार तरीके से तैयार किया गया है। एक एक चीज़ अपने आप में अद्भुत है। पहले तो यहाँ पे राम दरबार आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि वो बनाया गया है, और नीचे ये जटायु की तस्वीर है। भरत मिलाप की भी तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई है। अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है, और ये देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो है वो नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अयोध्या भव्य दीपोत्सव का आयोजन हो रहा है। देश नहीं पूरी दुनिया का नज़र है अयोध्या पे कि अयोध्या में दिव्य भगवान श्री राम मंदिर का बहुत बड़ा मंदिर, बहुत विशाल मंदिर की तैयारी हो रही है उद्घाटन की। दूसरा, अयोध्या में हर साल एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाता है, जो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड 21 लाख दियों का इस बार बनाया जा रहा है। अपना ही रिकॉर्ड अपना अयोध्या अपने ही तोड़ती है। दूसरी तरफ ले चलते हैं हम। ये जो इस तरफ के कलाकार हैं ये अलग जो है वो आए थे, और यहाँ पर जो रामायण के 7 कांड हैं, 7 कांड का इसमें जो है वो दर्शाया गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि बाल रूप को भगवान राम के दर्शाया गया है। इसके बाद फिर आप ये देखिए कि भगवान राम की खड़ाहू लिए हुए हैं भरत, उसको दिखाया गया है। यहाँ पर सीता माता को दिखाया गया है, जब हिरण का जो है वो पीछा करने के लिए भगवान राम गए थे, तो उस वक्त उन्होंने बताया था कि ये सोने का हिरण है। तो ये एक तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भरत मिलाप की तस्वीरें, हनुमान जी की और भगवान राम के मिलन की तस्वीरें हैं। तो इस तरह से सारी तस्वीरें यहाँ पर उकेरी गई हैं। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। भगवान राम जब पुष्पक विमान के जरिए अयोध्या पहुंचे थे तो उनका राज्याभिषेक किया गया था, और इस वक्त हम राम कथा पार्क में मौजूद हैं। बताया जाता है कि इसी जगह पर उनका राज्याभिषेक किया गया था। बहरहाल आज जब वो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुँचेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करेंगे, और उसके बाद फिर रथ के ज़रिए वो इसी जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर राज्याभिषेक किया जाएगा। माता सीता, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण, ये लोग जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। लगभग 3 बजे का वक्त होगा जब यहाँ पर उन लोगों को लाया जाएगा, और यहाँ पर लाने के बाद फिर राज्याभिषेक किया जाएगा।
बाकायदा ज़मीन पर आप देख सकते हैं कि फूलों से एक अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है। रंगोली की तरह जो है वो इसको सजाया गया है, आप फूलों से इसको सजाया गया है। और पूरा जो स्टेज है वहाँ पर भी कुर्सियाँ लगाई गई हैं और अभी उसकी तैयारियां हालांकि चल रही हैं। ठीक पीछे अगर देखा जाए तो कई कटआउट्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भगवान हनुमान, भगवान श्री राम, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, इन सब की तस्वीरें भी पीछे की तरफ लगाई गई हैं और बहुत ही शानदार ये नज़ारा यहाँ पर फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। जिस वक्त यहाँ पर भगवान राम आएंगे, उनका राज्याभिषेक होगा, उस वक्त कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद रहेंगे। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि राम कथा पार्क की हैं, जहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और 3 बजे तकरीबन 3 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे। तो देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं अयोध्या से, जहाँ पर किस तरह से झांकियाँ जो हैं उनका प्रदर्शन किया जा रहा है और दीपोत्सव से पहले जो तमाम झांकियाँ हैं उनका प्रदर्शन किया जा रहा है। अयोध्या से सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं।